आके शादी क्यों की? 8 साल तुम बर्बाद की मेरा पैसा, समय बर्बाद सब हो गया मेरा। हाँ, माँ बाप को गिंजन हो गया, माँ का व्हील चेयर पर दोनों आ गया। लड़की के माता पिता के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो भी बोला जाता है मेडिटेशन सेंटर में या तो लड़की का पक्ष या लड़का का पक्ष। लड़की बस एक लौना कहती हम नहीं रहेंगे, आखिर नहीं रहने का कारण भी तो होना चाहिए ना। क्या आए थे बताइए, पत्नी देखी भी नहीं मेरे माँ बाप को, हमने प्रणाम भी किया ससुर जी को, वो प्रणाम भी नहीं की मम्मी पापा को मेरा। नमस्कार, इस समय हमारे साथ हाई कोर्ट के एडवोकेट संजीव जी है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। विगत दिन पहले भी आप लोग को दिखाया था दरभंगा की खबर है, जो सोनू जी की खबर थी, उन्हीं खबर को लेकर, उन्हीं चीज़ को लेकर आज सोनू के संग उनकी माँ पिताजी सब पहुँचे थे दरभंगा सिविल कोर्ट में। आज क्या कुछ हुआ जानने का प्रयास करते हैं। सर, आप पिछले दिनों भी आपने दरभंगा सिविल कोर्ट में आया था, आज भी आपने यहाँ आया, क्या मीडिएशन का क्या कुछ रहा? देखिए, आज भी मध्यस्थता की तिथि मुकर्रर थी और दोनों पक्षों के लोग अपने अपने अभिभावक के साथ आए थे। इन लोगों की उपस्थिति दर्ज हुई, वार्ता का दौर भी चला, दोनों तरफ से बातचीत हुई, लेकिन किसी निश्चित निष्कर्ष पे लोग नहीं पहुंच पाए हैं। इसलिए इसमें एक और अगली तिथि मुकर्रर की गई है, शायद उस दिन मीडिएशन सफल हो। मीडिएशन असफल हो गया, कारण क्या रहा सर? ऐसी बात नहीं है कि मीडिएशन असफल हो गया है, उसके लिए एक अगली तारीख मिली है, उस तारीख को पता चलेगा कि मीडिएशन की क्या स्थिति है। प्रथम मीडिएशन हुआ, सेकेंड मीडिएशन हुआ, आज थर्ड मीडिएशन था, कब तक ये मीडिएशन का दौर चलता रहेगा? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि मीडिएशन में जो भी रिकॉर्ड आता है मीडिएशन के लिए, उसकी अवधि 90 दिन की होती है, 3 महीने का डेट होता है। उसमें 3 डेट, 4 डेट, 5 डेट मीडिएटर पर निर्भर करता है कि कितने तिथि चला करके इसका निष्पादन वो करते हैं। आज के मीडिएशन के दौरान लड़की पक्ष से क्या कुछ सुनने को मिला? आज भी लड़की के तरफ से यही बात आया कि लड़की जाने के लिए तैयार नहीं है। और लड़का पक्ष से क्या रखा गया? शुरू से लड़का और लड़का के पक्ष के लोग लड़की को ले जाने के लिए सहर्ष तैयार हैं। इनके लड़की के माता पिता के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो भी बोला जाता है मेडिटेशन सेंटर में या तो लड़की का पक्ष या लड़का का पक्ष। लड़की का पक्ष स्पष्ट है कि हम जाने को तैयार नहीं हैं। क्या आप कोर्ट की ओर रुख करेगा? बिल्कुल, अगर मीडिएशन फेल होता है तो पुनः इस अभिलेख को वापस कर दिया जाता है, जो इसका मूल न्यायालय है वहाँ रिकॉर्ड चला जाता है और वहाँ ट्रायल शुरू होता है। तो अभी 8 साल ही हुआ है सर केस को, अब कितने लंबे समय तक खींचा जाएगा? जो तरीका है उससे तो गुजरना ही पड़ता है। लड़के हर एक तरह से परेशान हो चुके हैं। हर एक मध्यस्थता में की बात करें या तारीख की बात करें, पटना से लेकर दरभंगा का दौरा करना पड़ता है। देखिए, केस मुकदमा में परेशानी है ही, और निश्चित रूप से इस केस में सोनू काफ़ी परेशान है, हर तरीके से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से ही काफ़ी परेशान चल रहा है। क्योंकि इनके पिताजी हॉस्पिटल का चक्कर काट रहे हैं, माँ जी चढ़ने के इसमें नहीं है, इनकी जो परेशानी है, प्रेशर है, इनका बिजनेस ठप हो गया है, काम कारोबार चल नहीं पा रहा है, कहीं ना कहीं मेंटली इस तरह से देखा जा रहा है, टॉर्चर भी इस तरह की बात है। देखिए, तो जाहिर सी बात है, केस मुकदमा हुआ है तो इनको पटना से दरभंगा आना पड़ता है, तो समय भी ज़ाया हो रहा है, पैसे की भी बर्बादी हो रही है, तो निश्चित रूप से काफ़ी परेशान चल रहा है। क्या लगता है सोनू जी के पक्ष में फैसला आएगा? बिल्कुल, आसान्वित रहना चाहिए और एक ना एक दिन इनके पक्ष में फैसला आएगा। सोनू जी से, जिन्होंने 878 पेज में 778 पेज में लव लेटर लिखा था, क्या सोनू जी आज आपने सिविल कोर्ट आया, क्या हुआ? दरभंगा कोर्ट में आए हैं, मेडिसिन था, थर्ड मेडिसिन था, तो कोई सुनने के तैयार ही नहीं थी। पत्नी के बात सुनने का बस बच्चे नहीं है, ना कोई डॉक्यूमेंट देखने के तैयार है। हमने पूरा डॉक्यूमेंट दिखाने के तैयार हुआ, रखो 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 रखो, जज सबको दिखाओ। अरे आप देखिए, मेडिसिन रखे तो देखिएगा ना क्या प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। फिर पत्नी पर सब पे केस करता है, भाई कोई अपराधी बनेगा करेगा तो केस होगा नहीं। पत्नी के दूसरे के बाद चलिए सबको सोचिए बचा लेंगे, तो गलत बात है। आके शादी क्यों की? 8 साल तुम बर्बाद की मेरा पैसा, समय बर्बाद सब हो गया मेरा। हाँ, माँ बाप को गिंजन हो गया, माँ का व्हील चेयर पर दोनों आ गया। आज कैसे कैसे लाए व्हील चेयर पर हम माँ बाप को। हाँ, देखिए कितना अच्छे से रखे हम माँ बीवी को। हाँ, आज देखिए कितना ये फोटो ही नहीं भेजी। हाँ, ये 4 को मिलकर बर्बाद कर लिया है घर को। आज देखिए कितना गिंजन हो गया लड़की, सोती सबको बचा लेंगे। अभी देखिए, आने से पहले हम मेडिसिन के बारे में लिखे हैं, उसको लव लेटर भेजे बीवी को। हाँ, सिस्टम से चलो। ये देखिए, ये 4 को मिलकर बर्बाद करा घर को, मेरा बीवी को। अब बोलते हैं कोई किसी से मतलब नहीं, कॉल डिटेल पता चल जाए, सीबीआई इंक्वायरी होगा। माँ पिताजी व्हील चेयर पे आए थे सिविल कोर्ट में। हाँ, मम्मी पापा को लेके आए थे। बताइए, पत्नी देखी भी नहीं मेरे माँ बाप को, हमने प्रणाम भी किया ससुर जी को,
वो प्रणाम भी नहीं की मम्मी पापा को मेरा। बताइए, पैर छू के प्रणाम भी, हम पैर छू के प्रणाम भी किए। बताइए, ये ऐसा दुखद खबर है ना सर, दूसरे को कहना मुश्किल है। ये सोनू जी है, इनके माँ पिताजी बीमार है, चलने के हालात में नहीं है, फिर भी हम कैसे व्हील खिलाएं? चेयर पे आए हैं। हाँ, क्या तो कहे, पेशेंट जब है। इनकी कहानी आप सुनेंगे ना तो रूह कांप उठेगा। सर, इन्होंने शादी ही तो किया था, 8 साल पहले शादी किया था, 6 महीना तक ठीक ठाक रहा, फिर चला कोर्ट का दौर, कोर्ट कचहरी का दौर। उस समय से आज तक सोनू न जाने कई ऑफिस का चक्कर काट चुके हैं, कई संस्था का चक्कर काट चुके हैं, कई लोगों से मिल चुके हैं, आज ये सड़क पे आ चुके हैं। कि ये लव मैरिज की कहानी नहीं है साथियों, ये अरेंज मैरिज की कहानी है। इन्होंने अरेंज मैरिज शादी किया था, लव मैरिज नहीं किया था। उसके बावजूद भी सोनू को तपस्या नहीं, महातपस्या करना पड़ता है। सोनू चाहता है अब भी मेरी बीबी हमारे साथ रहे, हम अपनी बीवी को अपने साथ रखना चाहते हैं, अपने घर ले जाना चाहते हैं, लेकिन मेरी बीवी जाने की तैयार में नहीं है, मेरी बीवी जाना नहीं चाहती है। आखिर क्या वजह हो सकती है? एक नहीं 3 मध्यस्थता हो चुका है, उसके बावजूद भी जो एग्रेसिव देखा गया, जो जैसा कि वकील साहब ने बताया और सोनू जी कह रहे हैं, 1-2 नहीं, अगर आप देखेंगे ना कि इस सोनू नामक लड़का की कहानी तो रो उठेंगे। ऐसा कहानी आप कहीं सुने नहीं होइएगा पूरे देश में। आज 778 पेज में लव लेटर लिखने वाला ये सोनू, अपनी पत्नी के लिए यहाँ वहाँ भटकने वाला ये सोनू, अपने पत्नी के लिए इस तरह के पैम्पलेट, बड़े बड़े लेटर, बड़े बड़े होर्डिंग तैयार करने वाला ये सोनू अभी देखिए आज इस हालात में है। हॉस्पिटल के देखिए, मिम्स हॉस्पिटल में चेकअप चल रहा है। फिर देखिए खाना पीना का हॉस्पिटल में दिखाएं, फिर देखिए आँख का डॉक्टर से दिखाएं, फिर देखिए सीने हॉस्पिटल में चल रहा है। अरे देखिए हड्डी वाला डॉक्टर से दिखाएं हैं हॉस्पिटल में। यहाँ भी डॉक्यूमेंट देखने का, यहाँ डॉक्यूमेंट देखबे नहीं करेगा, मेडिसिन में भी नहीं। रखो रखो रखो, क्या गलत बात है? हैं ये देखिए बोलती है केस करता है सब पर, केस करते तुम सब तुम्हारे पे केस हुआ है, ये सब पे केस हुआ है। हैं ये देखिए इतना आदमी इन्वॉल्व है, उसी का फैमिली कि मेरा भी इन्वॉल्व है शादी आदमी। लड़का भी रो। संगठन के अध्यक्ष भी पहुंची थी सिविल कोर्ट में। महिला अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जानते हैं। क्या हुआ मैडम आज? आज तो यही हुआ कि लड़की आई हुई थी और लड़का के माँ बाप भी आए हुए थे, जो कि आने की स्थिति में थे भी नहीं, लेकिन वो आई तो वो लड़की तो खैर ताकी तक भी नहीं, प्रणाम तो दूर की बात है। और जो भी हुआ है आज कांड हो रहा है, लड़की शादी करने के बाद जितना प्रताड़ना उसके माँ बाप को दी, जिसके कारण आज भुगतिया हो रहा है लड़का को। मैडम आपने उनके घर में भी गया होगा, आखिर लड़की चाहती क्या है? लड़की बस एक लवंजा कहती हम नहीं रहेंगे। आखिर नहीं रहने का कारण भी तो होना चाहिए ना। हैं सोनू जी का बीबी ही तो है ना, बीबी है तब ना, हम न रखने के लिए सब लोग आज भी आए हैं लोग यहाँ दरभंगा कोर्ट में। उनके माँ बाप आने की स्थिति में नहीं थे, वो भी आए हैं। तो क्या लगता है सोनू जी की जो बीबी थी, आपको क्या लग रहा है वो सोनू के साथ आएगी? देखिए हम लोग तो प्रयास पूरा कर रहे हैं, अब आगे कोर्ट जाने। तमाम तरह की बातें आपके सामने में हैं, आपकी क्या राय है जरूर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करें। हो सके तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जो सोनू के साथ गुजर रहा है इस समय, ये किसी और लड़का के साथ ना गुजरे, इसलिए